प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी लड़की का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको उसके चाचा ने कब्र में दफन कर दिया। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद कब्र खोली गई तो वो लड़की ज़िंदा सही सलामत बाहर आ गई। ये सब कैसे हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको एक बाप का वाक़या भी सुनाएंगे जिसने अपनी ज़िंदा बेटी को कब्र में दफन कर दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक शख्स ने अपनी भतीजी जो कि अल्लाह की रहमत थी 15 दिन तक उसे कब्र में रखता है। ये बच्ची अभी 4 साल ही की थी और इसकी माँ इसकी पैदाइश के मौके पर ही इंतकाल कर गई थी। ये बेचारी इस जालिम समाज के हाथ चढ़ जाती है और जालिम आदमी ने इसको उठाया और कब्रिस्तान ले गया और वहाँ कब्र खोदकर उसको दफना डालता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। दोस्तों, अब रोज़ रात को कब्र के अंदर से आवाज़ें आने लगीं। लोग यही सोचकर आगे निकल जाते थे कि शायद ये मुर्दा मुश्किल में है या फिर अल्लाह का इस पर अजाब हो रहा है और तौबा करके आगे निकल जाते थे। एक दिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना इसकी कब्र खोदी जाए और देखा जाए कि आखिर क्या माजरा है। जब कब्र खोदी गई तो कुदरत का करिश्मा हुआ। लोगों ने देखा कि अंदर वो बच्ची निकल आई जो कि जिंदा थी। दोस्तों, ये अल्लाह का मौजज़ा था जिसको देखकर लोग हैरान हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक दिन हमारे प्यारे नबी के एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत हो चुकी थी। नबी पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आज मुझे कोई दर्दनाक वाक़या सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब तो आपकी नज़र करम के सदक़े हमारे दिल बदल चुके हैं, लेकिन ज़मानाए जाहिलियत में मैं बहुत जालिम आदमी हुआ करता था। मैं इतना जालिम था कि पूरी बस्ती मेरे जुल्म की वजह से मुझसे डरती थी। लोग मुझे बहुत बहादुर मानते थे क्योंकि हम इस्लाम से पहले बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे और मैंने अपने इन जालिम हाथों से गांव की 80 से ज़्यादा बेटियों को दफन किया है। ये सुनना ही था कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं की छड़ी आ गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब करते हुए तुम्हें ज़रा भी खौफ नहीं आया, ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक बार तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि मैं जब कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था और मेरी बीवी पेट से थी। मैंने अपनी बीवी से जाते वक्त कहा था कि सुन, अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसकी अच्छी परवरिश करना, उसका ख्याल रखना, और अगर बेटी पैदा हो जाती है तो उसको ज़िंदा दफन कर देना और ज़िंदा दगदोर कर देना। मेरे जाने के बाद अल्लाह पाक ने उसको बेटी से नवाजा और उसने उसकी खूब अच्छी तरह से परवरिश की। और जब मैं 5 साल के बाद घर लौटता हूँ तो क्या देखता हूँ कि दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं जो एक नन्ही बच्ची की आवाज़ होती है। और मैं दरवाज़े पर ही ये आवाज़ सुनकर अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये वही बच्ची है, ये वही औलाद है जो मैं 5 साल पहले अपनी बीवी के पेट में छोड़ कर गया था। जब दरवाज़ा खोला गया और मैंने उसकी शक्ल देखता हूँ तो मैं पहचान लेता हूँ कि ये तो उसी तरह ही है, अपनी माँ की तरह ही है। माँ जैसी ही उसकी आँखें हैं, वैसे ही गाल हैं, वैसे ही भवें हैं। और मेरे गुस्से की इंतहा न रही और मैं अपनी बीवी से कहने लगा कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि इसको दफना कर ना आ जाऊं। मेरी बीवी ने मेरी बहुत मिन्नतें की, खुशामद की, लेकिन मुझ पर किसी चीज़ का असर नहीं हुआ। जब माँ को ये पता चल गया कि अब तो ये ज़रूर लेकर जाएगा और दफना कर आएगा तो बीवी ने कहा कि ठीक है, लेकर तो तुम्हें जाना ही है, पर थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी बच्ची को तैयार कर लूँ, उसको सुरमा लगा लूँ, उसके बाल संभाल लूँ। माँ तो फिर भी माँ होती है और उसकी हसरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। वो सहाबी आगे कहती हैं कि मैंने देखा कि मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को तैयार कर दिया और बच्ची सवाल करने लगी कि मुझे क्यों तैयार किया जा रहा है। माँ ने आगे से जवाब दिया कि तुमने अपने वालिद के साथ कहीं जाना है। मैंने उसको साथ लिया और जब हम सुनसान जगह पहुँचे तो बेटी ने सवाल किया कि अबू, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो मैंने आगे से जवाब दिया कि मैंने तुम्हें एक चीज़ लेकर देनी है,
आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं उसको जंगल में ले गया, वहाँ एक गड्ढा खोदा और उसे गिरेबान से पकड़कर उसमें दफनाना शुरू कर दिया। उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वो रोती रही, मुझे तरस ना आया, चीखें मारती रही, मुझे फिर भी तरस ना आया। मुझसे इल्तिजा करती रही और मुझसे कहती रही कि मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, और कहने लगी मुझे ऐसे दफन क्यों किया जा रहा है, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया है, मुझ पर ये जुल्म करके ना मारा जाए, मेरे साथ ऐसा ना किया जाए। अब्बा अब्बा करके वो बुलाती रही, लेकिन मैंने उसकी एक बात भी ना सुनी। वो बोलती रही, वो चीखती रही और कहती रही कि अब्बा मुझे मत मारो, लेकिन मैं इतना जालिम था कि मैंने उसकी कोई आवाज़ ना सुनी। वो मुझसे इल्तिजा भी करती रही कि मैंने क्या किया है, मुझे मत मारो, सवाल करती रही कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन मैं ना रुका। उसकी आवाज़ सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सारा वाक़या सुना तो आंखों से रो रो कर आँखें नम हो गईं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं की बारिश हो गई। प्यारे दोस्तों, इस्लाम से पहले बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी। लोग किसी बेटी का बाप होने को अपने लिए शर्म की बात समझते थे। लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफना दिया करते थे और जो शख्स अपनी बेटी को मारता था, उसे दफन करता था, तो उसे बहुत बहादुर माना जाता था। लेकिन हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद बेटियों की अहमियत के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को बतलाया। आपने फरमाया कि बेटी को मत मारो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी तो अल्लाह की रहमत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत बड़ी खुशनसीब हुआ करती है जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।